आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैक्सीनेशन होगा कब? क्या हमको वैक्सीन प्रॉपर मिल पाएगी? क्या वैक्सीन की कमी होगी या वैक्सीन ज्यादा होंगी? हम बात करेंगे। कुछ चीजें क्लियर कर लो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 लाख करोड़, 10⁶, 10⁹, 10⁻12 जैसे सारे यूनिट्स काम करते हैं। ठीक है, 2 बिलियन कोविड-19 यानी कि 200 करोड़ बाय द ईयर एंड, यानी कि 200 करोड़ कोविड-19 डोजेस हमारे पास है। 100 करोड़ लोगों को, मतलब एक को 2 डोज लगेगी, 100 करोड़ लोग आसानी से वैक्सीनेट हो जाएंगे ना। यानी कि अगर इस हिसाब से देखें तो 2021 के एंड तक पूरा भारत वैक्सीनेट हो जाएगा। रियलिटी क्या है हम इस लेक्चर में जानेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा है बहुत अच्छे से। चैनल को मत करो सब्सक्राइब। अरे करो यार, क्यों नहीं कर रहे हो? ग्रोथ ही रुकवा दियो तो 1 सेकंड लगेगा। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ। फिर उसके बाद इंस्टा पे आओ, इंस्टा पे मुझसे सवाल पूछो। और उसके बाद टेलीग्राम, लगभग 22,000 के करीब सब्सक्राइबर है। और हाँ, हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास हो रही है, तो आप जरूर उसको ज्वाइन करिए। लाइव क्लासेस होती हैं शाम 6:30 से 7:30 बजे तक। शानदार क्लास है। मानस सर और राहुल सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो देखो, थर्सडे को जो हमारे कोविड-19 टास्क फोर्स के हेड हैं डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बताई है अगस्त से दिसंबर तक। 216 करोड़ चाहिए हमको, मोर देन 2 बिलियन डोजेस, ये बोला है उन्होंने। तो इतनी सारी आपको डोजेस चाहिए वैक्सीनेट करने के लिए। अब अगर इतना हमको मिल जाता है तो ईयर एंड तक वैक्सीनेट हो जाएंगे हम। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारे पास इतनी डोजेस हैं, हम देखेंगे कौन कंपनी कितनी डोजेस सप्लाई कर रहा है। वीके पॉल ने बोला है कि जो डेटा सबमिट किया है मैन्युफैक्चरर्स ने 8 कोविड-19 वैक्सीन का, उसके हिसाब से हमने ये एस्टिमेट लगाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑन पेपर तो सब कुछ बढ़िया है। जैसा कि मैंने बताया कि पेपर पे तो ये है कि अगर 2 बिलियन शॉट्स हमको मिल जाएंगे, दैट मीन्स एंटायर कंट्री विल बी वैक्सीनेटेड। अबे 200 करोड़ है यार, 100 करोड़ की पॉपुलेशन अभी बच्चों को लगी नहीं रही है। हमारी पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है, जिसमें से 30 करोड़ तो बच्चे ही हैं, 18 साल से कम है। उनको अभी लगनी है नहीं, उनकी अलग वैक्सीन बन रही है। बचे कितने? 100 करोड़ हो जाएंगे आसानी से। एक दो, चलो चलो ना भी हुआ, आप एक शॉट तो मिल ही जाएगा। क्यों? वीके पॉल बोल रहे हैं कि हमने तो मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक उन्होंने पूरी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हमको बताई है। 216 करोड़ डोजेस अवेलेबल होंगी भारत के लिए, यानी कि हर किसी के लिए वैक्सीन अवेलेबल होंगी। अच्छी बात है यार, हम तो चाहते ही कि सबको वैक्सीन लगे यार। मुझे भी वैक्सीन लगे, मैं तो रजिस्टर कर रहा था। लखनऊ में दोस्तों कहीं वैक्सीन लगी नहीं रही 18 से 44 साल को। मैं बहुत थक गया, लेकिन बहुत जरूरी है कि वैक्सीन आए, क्योंकि वैक्सीन ही रोक पाएगी कोविड-19 को। खाली वैक्सीन रोक सकती है और कोई भी चारा नहीं है। पेपर पे 200 करोड़ बताया ना कि सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, लेकिन रियलिस्टिकली ये डिपेंड करेगा 2 फैक्टर्स पे। सबसे पहले वैक्सीन कितनी आ रही है। अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, बस 2 ही वैक्सीन फिलहाल। अभी स्पुतनिक भी अभी तक आई नहीं है। तो पहली बात तो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कितनी तेजी से हम कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, वैक्सीन कैंडिडेट का डेटा। हमारे पास वैक्सीन कमाल की है। ये तो बात बिल्कुल है कि हमने पूरे फार्मा सेक्टर को अपने हाथ में कर लिया है। दुनिया भर में हम फार्मा के लीडर हो गए हैं। फार्मास्यूटिकल्स के 60% मार्केट हमारा है। लेकिन जब कोई दवाई का ट्रायल होता है, प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2, फेज 3, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम निकल जाए, हो सकता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, इम्यूनोजेनिसिटी ना ज्यादा हो, एफिकेसी कम हो। ये 2 चीजों पे डिपेंड करेगा ना। वैक्सीन तो बना ली, लेकिन क्या वो सेफ है? ऐसा ना हो कि कोविड-19 नहीं बल्कि वैक्सीन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अभी जो वैक्सीन है दे आर कंप्लीटली सेफ। सेरम इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है? सेरम इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है कि हम 75 करोड़ डोजेस कोविशील्ड की प्रोड्यूस करेंगे, 20 करोड़ डोजेस नोवावैक्स की होगी प्रोड्यूस। बहुत अच्छी बात है। टोटल मिला लीजिए तो 100 करोड़ तो यही हो गया, है कि नहीं? अगस्त दिसंबर तक तो 100 करोड़ तो यहां तो खाली सेरम इंस्टीट्यूट से ही आ जाएगी। भारत बायोटेक 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन की देगा और 10 करोड़ उसकी जो नेजल वैक्सीन है
यानी कि 65 करोड़, यानी कि लगभग 150 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। साथ ही साथ आप ये समझिए कि अभी तक सरकार ने 28 करोड़ डोजेस कोविशील्ड से ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिया है। 16 करोड़ डोजेस मई और जून तक सप्लाई कर दी जाएगी, यानी कि 27 प्लस 16 43 करोड़ तो हमारे पास ऑलरेडी जुलाई तक आ ही जाएगा। और बाकी एडिशनल 16 करोड़ डोजेस ये स्टेट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देगा, क्योंकि अब 50% आपको सेंटर को देना है, 50% स्टेट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। ओके, ये है भारत बायोटेक की बात कर ली। और यहां पे कंपनी ये बोल रही है कि हमने 8 करोड़ डोजेस सेंटर से लिए हैं, अभी हमको 5 करोड़ डोजेस मई और जुलाई एंड तक अभी देने हैं, और उसके बाद जो स्टेट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मतलब इस स्लाइड का मतलब यह है कि मांग बहुत ज्यादा है। ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी देना है, स्टेट्स को भी देना है, सेंटर को भी देना है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी फिलहाल उतनी नहीं है। हमारे पास कम पॉपुलेशन होती तो हम अब तक वैक्सीनेट हो गए। जैसे इजराइल ने अपने आप को पूरा वैक्सीनेट कर लिया, 1 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। ओके, अब आप देखिए, ये अगस्त और दिसंबर की बात है। करोड़ कितने अभी अवेलेबल है? कोविशील्ड के पास डोजेस है 75 करोड़, कोविशील्ड देगा अगस्त और दिसंबर तक ये 75 करोड़ वैक्सीन देगा। क्या बात है। 11 करोड़ अकेले मई और जुलाई में देने वाला है कोविशील्ड। कोवैक्सीन 55 करोड़ देगा, 5 करोड़ मई और जुलाई। आप मई और जुलाई देखिए, 11 प्लस 16 करोड़, यानी कि मई और जुलाई तक हमारे पास 16 करोड़ वैक्सीन होगी डोजेस। बायो ई, ये भी हैदराबाद की कंपनी है, अगेन 30 करोड़ देगा ये। अभी ये फेज 3 ट्रायल्स में अभी आई नहीं है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को छोड़ दें, बाकी अभी कोई भी वैक्सीन अभी लास्ट ट्रायल में है, लास्ट फेज में, और ये आ जाएगी बहुत जल्द। जाइडस कैडिला 5 करोड़ देगा, ये भी फेज 3 में है। नोवावैक्स को भी पेंडिंग, जो कोविशील्ड एडिशनल 20 करोड़ डोज, 75 करोड़ के अलावा नोवावैक्स की 20 करोड़ देगा। ये अमेरिका की वैक्सीन है, एसआईआई बना रहा है। अभी इसको अप्रूव नहीं किया गया है, डीसीजीआई सब देखेगा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद नेसल, ये फेज 1 के ट्रायल में है। जेनोवा फेज 1 फेज 2, स्पुतनिक अगले हफ्ते तक आ जाएगी। टोटल 216 करोड़ ऑन पेपर है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी वेरी गुड, यानी कि 2021 तक हो गए हम वैक्सीनेट। चलो देखते हैं, अगस्त दिसंबर तक 65 करोड़ एक्स्ट्रा डोजेस लगने वाली हैं। लेकिन देखिए, ये सब पे वही मैंने बताया ना कि ये डिपेंड करेगा प्रोडक्शन पे। 2 फैक्टर्स आपको अभी देखे ना, कि एक सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग पे, तो भाई ये वैक्सीन जो 3 पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना रही है, एक तो उन पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज दोस्तों, डेटा देखो, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को आप छोड़ दीजिए, बायोलॉजिकल ई पे आते हैं। एक मिनट पीछे चलिए, ये देखो, ये ना बायो ई और जाइडस कैडिला, अभी ये 2 से बहुत उम्मीदें हैं हमको, तो बायो ई पे आते हैं। बायो ई की बात करें तो अभी वो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में, और उन्होंने बोला कि 30 करोड़ डोजेज हम अगस्त और दिसंबर तक देंगे। अच्छी बात है, लेकिन ये डिपेंड करेगा फेज 3 के डेटा पे। पिछले अक्टूबर से सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने ये बोला था कि अब बायोलॉजिकल ई, बायो ई फेज 1 और फेज 2 ट्रायल शुरू कर ले। ये भी हैदराबाद की कंपनी है। 24 अप्रैल को बायो ई ने अनाउंस किया कि उसने फेज 1 फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, अभी की बात है, कंप्लीट कर लिया। अब फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं पूरे भारत में 15 जगहों पे। इस समय बायो ई के फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं। फेज 2 का डेटा भी आना बाकी है, एफिकेसी देखी जाएगी। लगातार सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी और उसके बाद डीसीजीआई देखेगा पहले। लेकिन दोस्तों, फेज 2 तक आ गए तो मेरे ख्याल में कुछ बहुत अनहोनी हो जाए, तभी फेज 3 के ट्रायल्स खराब होंगे। जाइडस कैडिला का भी सेम चीज है, बहुत जल्द ये लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देगा। इसकी डीएनए वैक्सीन है जाइडस कैडिला की। वैक्सीन कैसे काम करती है, मैंने इस पे पूरा सेपरेट लेक्चर बनाया है ना। एक तो होता है वेक्टर वैक्सीन। उसमें क्या है कि एक डेड वायरस को डाला जाता है, डेड वायरस को डाला जाता है ताकि आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिव हो जाए, एंटीबॉडीज बनाने लगे। और एक वैक्सीन की कॉपी की जाती है, जिसको आरएनए और मतलब यहाँ पे वायरस की कॉपी की जाती है, जो आरएनए और डीएनए वैक्सीन होती हैं। तो ये इनकी डीएनए वैक्सीन है। तो वही पॉल ने बोला है, यहाँ पे वीके पॉल ने बोला है कि 5 करोड़ डोजेस जाइडस कैडिला भी हमको देगा। अब फेज 3 ट्रायल्स भी इसके शुरू हैं जनवरी 3 जनवरी से फेज 3 ट्रायल से कभी भी डेटा आ सकता है और कभी भी इसको अप्रूवल मिल सकता है। स्पुतनिक भारत में ऑलरेडी आ गई है, स्पुतनिक अगले हफ्ते से भारत में आने लगेगी। पॉल ने बोला है कि यहां पे सप्लाई डिमांड की इस समय एसिमेट्री है।
देखिए पहले हम फर्स्ट वेव में क्या बोल रहे थे कि वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ, अब वैक्सीन आ गई है तो मैंने आपको उस समय भी बताया था डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन दोस्तों कुछ ही टाइम की बात है, अभी सब स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा जैसे ही और वैक्सीन आएंगी। अगले साल तक हमारे पास, अगले साल मार्च तक हमारे पास 300 करोड़ डोजेस होंगी, और ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि जितनी ज्यादा वैक्सीन होंगी, अभी दोस्तों ये है ना कि वैक्सीन कितने टाइम तक इम्यूनिटी देगी वैक्सीन, लेकिन कितने टाइम तक देगी ये भी तो देखना है हमको, है कि नहीं। अभी वैक्सीन हमारे पास है लेकिन इसकी इम्यूनिटी कितने टाइम तक होगी, हो सकता है आपको हर महीने नहीं, लेकिन हो सकता है 5-6 महीने पे आपको वैक्सीन लगवानी पड़े। अभी जो है वो ले लीजिए, जो भी मिल रहा है वो लगवाना बेटर रहेगा। एक ये भी सवाल है, जेनोवा mRNA वैक्सीन कैंडिडेट है, ये भी अभी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 6 करोड़ डोजेस ये भी प्रोड्यूस करेंगे, और कंपनी जो है वो फेज 1 फेज 2 19 अप्रैल, मतलब अभी पिछले हफ्ते की बात है कि इन्होंने ऑलरेडी फेज 1 फेज 2 ट्रायल शुरू कर दिए हैं रशिया के फ्री, आपको पता ही है। तो ये सब है। फिलहाल पॉल ये बोल रहे हैं कि अभी फाइनाइट सप्लाई है, इनफाइनाइट सप्लाई नहीं है, अभी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। अमेरिका बोल रहा है कि वो कम से कम 1 डोज देगा अपनी 46% पॉपुलेशन को। जर्मनी बोल रहा है कि हम, जिसकी पॉपुलेशन 8.3 करोड़ है, वो 34% देंगे। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन चीजें सही हो जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन में भारत को ऐसा सच प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, और मुझे सच में ऐसा लगता है कि इस साल नहीं तो मैक्सिमम अगले साल फर्स्ट क्वार्टर तक, चलो मैं और फ्लेक्सिबल लेके चलता हूं, मई तक सब वैक्सीनेट हो जाने चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।